छठवें चरण में वोट पड़े हैं, जो वोटों की बौछार हुई है, उससे लग रहा है कि जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और जब 7वें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बलिया के लोग अपने बल से इस बार हराने जा रहे हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास लखड़ जाता है, जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उनकी जवान भी लड़खड़ा जाती है। इधर आपने देखा होगा, जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा तो बदली ही बदली है। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जहां वो शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो धराशायी होने जा रहे हैं, धराशायी होने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, जिन्होंने पहले चरण में 400 पार का नारा दिया था, वो अब तो जान गए होंगे देश की जनता उन्हें 400 पार नहीं 400 हराने जा रही है। जो लोग हिंदी को ठीक से समझते होंगे वो जानते होंगे कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर हम 400 पार सीटें माने तो बताओ कितनी होंगी 400 पार वाली सीटें। ये तो बीजेपी वाले पहले ही हार स्वीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वैसे तो सनातन पांडे जी पहले ही दिन चुनाव जीत गए थे। जिस दिन उन्होंने आकर बलिया में जो कहा था, उसी दिन रिकॉर्ड बन गया था। ये मान लें बलिया के हमारे तमाम साथी जो पिछली बार थोड़े वोट से रह भी गए थे, इस बार इन्हें बताओ जिताओगे आप लोग? और तब हम आपसे अपील करने आए हैं जिताने की। जब 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव खत्म होने में बहुत दिन नहीं है, आज के दिन के बाद बहुत कम दिन बचे हैं। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है, वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं
कि जब मैं आया था चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए, हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो। बताओ, इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है। न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे, जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी, लेकिन बताओ, हमें जो नैनो यूरिया दी, क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को, किसी को लाभ पहुंच गया? और याद रखिए, जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आया है कि नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। आज भारत में नहीं है नैनो यूरिया वाले, वो भारत छोड़ के चले गए। और एक ऐसा भी समय किसानों ने और देश के किसानों ने देखा कि जिस समय सरकार ने काले कानून ला करके किसानों की जमीन और उनकी पैदावार को लूटना चाहते थे, लेकिन किसान खड़ा हो गया और तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन कई नए कानून वापस तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं मिला है। आज बलिया में हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी जिनका कर्ज था, जिन पर कर्ज लगभग 25 लाख करोड़ था, इस सरकार ने सब उद्योगपतियों, कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को बता के जा रहे हैं कि जहां किसानों का कर्ज माफ होगा, वहीं उन्हें कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल और पैदावार की भी कीमत देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसान को खुशहाल बनाने के लिए फैसला लिया है, वहीं हमारा नौजवान जो खड़ा है वो जानता होगा कि इस सरकार में जितनी भी नौकरियां निकली, सबके पेपर लीक हो गए,
और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन्होंने पढ़ाई लिख कर करके परीक्षा दी होगी और बार बार परीक्षा दी होगी, इंतजार किया होगा परीक्षा का, वो जानते होंगे 10 परीक्षाओं से ज्यादा ऐसी परीक्षा हुई जिनका पेपर लीक हो गया। न केवल पेपर लीक हुआ, सरकार को अपनी परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी और जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उससे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है, उनके सपने तोड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार को ही हम जोड़ दें, उनके माँ बाप को जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 60 लाख का गुणा अगर 3 में कर दें तो इस सरकार के खिलाफ 1,80,00,000 लोग अपने आप बनते हैं। और यही 1,80,00,000 लोगों का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इनका कम हो गया। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया हो तो बताओ वो बचेंगे कैसे? कोई उन्हें नहीं बचा सकता है। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, न केवल इन्होंने आपकी नौकरी छीनी है, बल्कि आधी अधूरी अग्निवीर वाली भी नौकरी इन्होंने लागू की है। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो न केवल जो 30 लाख नौकरियां जो कि अभी केंद्र सरकार की हैं वो भरी नहीं गई हैं, उनको तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये अग्निवीर व्यवस्था जो लाए हैं, ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग लाए थे। वो जानते थे कि गांव के परिवार के बच्चों का जीवन बदल जाता है जिस समय किसी परिवार से कोई एक फौज में चला जाता है। न केवल उस परिवार का आर्थिक रूप से बल्कि समाज में भी सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं, न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, अगर कहीं उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी छूट दे करके फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपनी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। इसलिए जहां ये व्यवस्था लागू हो रही हैं, वहीं हमारे लोग जानते होंगे जब 2022 का चुनाव था, इन बीजेपी वालों ने बहुत कुछ राशन में दिया था। कभी चना देते थे, दाल देते थे, रिफाइंड तेल भी दिया, नमक भी दिया। लेकिन जब चुनाव खत्म हो गया तो राशन अब कैसा मिल रहा है? राशन न जाने क्या दे रहे हैं राशन में। न केवल राशन को कम कर दिया, गुणवत्ता भी बेकार कर दी। इसलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जहां राशन की मात्रा बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। और आजकल आपने देखा होगा शहरों में पैकेट का आटा भी खरीद करके खा रहे हैं, जो क्वालिटी में बेहतर है, पौष्टिक है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, न केवल राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, बल्कि पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जहां पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, और जो डाटा है वो हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद करने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव पहले चरण से ही
पश्चिम से ही बीजेपी के खिलाफ हो गया चुनाव, और लगातार इस चुनाव की हवा बढ़ती चली जा रही है। 6 चरणों के चुनाव में तो हम लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब ये 7वें चरण के चुनाव की आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बलिया जहां आखिरी जिला है, वहीं मुझे पूरा भरोसा है कि बलिया की जीत, जो बड़ी जीत होंगी, उसमें शामिल होगी। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। इधर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला या एक एक निर्णय उनका ऐसा हुआ है जो कहीं न कहीं संविधान को ठेस पहुंचाता है। हमने कई मौकों पर कहा और हर सभा में कहा कि अगर इन्हें दोबारा मौका मिल गया तो यही जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ है, इस संविधान को बदल देंगे। लेकिन जो समर्थन मिला है वो भरोसा दिलाता है कि जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, उन लोगों को इस चुनाव में जनता बदलने का काम करेगी। ये जो समय समय पर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये जो डबल इंजन अपने आप को कहते हैं, मुझे नहीं पता बलिया में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं डबल इंजन की क्या नहीं लगी हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इन्होंने होर्डिंग लगाई थी। दिल्ली वालों ने अपनी होर्डिंग लगाई थी, लेकिन उसमें एक इंजन पहले से ही गायब था, और जिसके लिए वोट मांगने आएंगे वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। बताओ वो पहले से गायब है कि नहीं गायब है? और पता नहीं इस डबल इंजन की हवा या क्या होता है कि बलिया आते आते विकास का इनका इंजन से धुआं निकल जा रहा है। बलिया के लोग जानते होंगे कि जो विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को अगर रोकने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो यूनिवर्सिटी दी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉलेज दिया हो, चाहे वो पुल दिए हों, चाहे वो सब स्टेशन दिए हों जिससे बिजली आपको ज्यादा मिल जाए। लेकिन आज बिजली के साथ साथ बिल भी आ रहा है, और बिल कैसा आ रहा है? बिल भी ज्यादा बढ़ के आ रहा है, और अगर कोई नहीं बिल दे पा रहा है तो उस पर FIR भी हो जा रही है। जो एम्बुलेंस दी थी समाजवादियों ने, वो एम्बुलेंस भी खराब कर दी। जो 100 नंबर की गाड़ी दी थी, और जब से सरकार ने 112 किया, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि जब 100 से 112 उन्होंने कर दिया तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। हर व्यवस्था को खराब किया इन्होंने, हर व्यवस्था को खराब कर दिया। न केवल व्यवस्थाओं को खराब किया है, बल्कि हमारी आपकी योजनाओं की भी नकल करने का काम किया। जहां समाजवादी लोग आपको लैपटॉप दे रहे थे, लैपटॉप तो दिया नहीं इन्होंने। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप दे रहे थे, इन्होंने उसको इतना बड़ा कर दिया। और जो दिया भी है वो बताओ कितना रद्दी है। आप घिसते रहिए, वो चलता ही नहीं है। बताओ आपके साथ ये खिलवाड़ हुई है कि नहीं हुई है? इसलिए जहां किसान को धोखा दिया, नौजवान की नौकरी रोजगार छीन लिया, और लखनऊ जैसी जगह पर बड़े बड़े निवेश के आयोजन किए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और सरकार ने यहां तक कहा कि ये जो निवेश होने जा रहा है, ये अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा निवेश होगा। लेकिन निवेश के नाम पर मैं समझता हूं जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा।
न निवेश दिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया। इसलिए नौजवान साथियों, ये इंडिया गठबंधन के लोग हैं। जहां रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वहीं अपनी माताओं बहनों के लिए हम कहना चाहेंगे कि किसी समय पर समाजवादी पार्टी उन्हें समाजवादी पेंशन देकर के उनको सम्मान देती थी। इस सरकार ने रोक दिया। कन्या विद्याधन देती थी, सरकार ने रोक दी। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपनी गरीब परिवार की माताएं बहनों को उनके सम्मान के लिए भी अगर हमें लाख रुपए भी देना पड़ेगा तो उनके अकाउंट में लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। जहां अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए लाख रुपए, वहीं पुरानी पेंशन भी बहाल होने का काम अगर होगा तो समाजवादी सरकार जो बनी थी वो करना चाहती थी। लेकिन आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपकी पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का फैसला इंडिया गठबंधन की सरकार में लेंगे। यहां हमारे रोजगार सेवक होंगे, आशा कार्यकर्ता हैं, और भी तमाम ग्राम पंचायत के स्तर पर जो तमाम रोजगार हैं, उन लोगों का भी मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। जहां हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वहीं कहीं न कहीं व्यवस्था ऐसी भी लाएंगे कि हमारे गरीबों को, जो बहुत कुछ पैसे वाले कुछ होते हैं गांव में, उनसे सूद पर पैसा लेना पड़ता है। हम अपने गरीबों के लिए कोई न कोई ऐसा फैसला लेंगे जहां बैंकों से कर्ज माफ करेंगे और गरीबों को सस्ते में कर्ज मिल जाए, जिससे उन्हें कभी भी किसी के सामने अपने हाथ न फैलाना पड़े। इसलिए मदद करिए आप सब लोग मिलकर के, सहयोग करिए सब लोग। बताओ, बलिया के लोग मदद करोगे? सब लोग मदद करना। ये क्रांतिकारी धरती है, ये इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है, न केवल क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, बल्कि तमाम ऐसे लोग जिन्होंने समय समय पे समाज के लिए और समाज को दिशा देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब हम समाजवादियों को मौका मिला, न केवल क्रांतिकारियों का सम्मान बढ़ाया, बल्कि जिनकी वजह से बलिया को सम्मान मिला, उन तमाम महापुरुषों को भी हम लोगों ने समय समय पर सम्मान देने का काम किया। अगर बलिया में देना पड़ा होगा यूनिवर्सिटी बना करके, तो बलिया में यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि जहां बलिया में यूनिवर्सिटी बनाई समाजवादियों ने, देश के रहे प्रधानमंत्री जी उनके नाम पर, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट से लेकर के आखिरी अपॉइंटमेंट तक कोई भी पीडीए परिवार का उसमें शामिल नहीं हुआ। उसके साथ भेदभाव हुआ। अगर किसी को सम्मान लखनऊ की राजधानी में देना पड़ा होगा, तो चाहे जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया हो, चाहे जयप्रकाश जी के नाम पर म्यूजियम और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाई हो, अगर किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादियों ने दिया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो इंडिया गठबंधन का फैसला है, समाजवादियों ने जो फैसले लिए हैं, वो जमीन पर तो उतारने का काम करेंगे, साथ ही साथ बलिया के विकास को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, बलिया को का भी विकास आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। जो सड़क कभी छूट गई गाजीपुर तक, जो एक्सप्रेसवे छूट गया गाजीपुर तक, उसको बलिया लाने का काम कोई करेगा तो वो समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि सड़क बनने से, रफ्तार बढ़ने से न केवल प्रगति होगी बल्कि हमारे तमाम लोगों का जीवन भी बदलेगा। जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं हमें आने जाने में आसानी होकर के हमारा व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। इसलिए मदद करिए। जहां गाजीपुर की दोनों विधानसभा, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, वहां के भी लोग आए होंगे। हालांकि बलिया की जिम्मेदारी केवल बलिया जिताने की नहीं है,
बलिया तो जिताना ही जिताना, सलीमपुर में भी मदद करना, और सलीमपुर के साथ साथ आपको गाजीपुर में भी मदद करनी है। ये 7वें चरण का चुनाव ऐसा है कि अगर आप 7वें चरण में वोट डाल देंगे तो हम लोगों की गिनती भी बढ़ जाएगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि बीजेपी और बीएसपी अंदर से ही हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए हम उन्हें भी सावधान करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में समाजवादी और इंडिया गठबंधन